फाइनली दोस्तों, ओला इलेक्ट्रिक का आईपीओ आने वाला है और आप 2 अगस्त से 6 अगस्त तक इसमें अप्लाई कर सकते हो। प्राइस की बात की जाए तो भाई 72 से 76 पर आप अप्लाई कर सकते हो। प्रीमियम जो भी चल रहा है वो 16.5 यानी कि करीब करीब 3000 के आसपास का आपका प्रॉफिट होगा। ये जो वीडियो है वो मैं 1 अगस्त को बना रहा हूँ, तो जीएमपी जो है उसमें ज़्यादा या फिर कम हो सकता है। आपको लॉट साइज जो होगी वो होगी 195 की। अलॉटमेंट डेट होगा वो है 7 अगस्त। लिस्टिंग डेट है 9 अगस्त के दिन। ठीक है। कंपनी के बारे में बात करूँ तो भाई 2017 में बनाई गई थी। यहाँ पर एक कन्फ्यूज़न मैं दूर करना चाहता हूँ। जो भाई ओला इलेक्ट्रिक मोबिलिटी और जो आपकी क्या बोलते हैं टैक्सी बुक करवाते हो वो दोनों सेपरेट है। ठीक है। इसमें इनका कोई रोल नहीं है। तो आप ये मत सोचना कि भाई ये तो उनका आईपीओ है, ये है वो है, नहीं है। ठीक है। ओला इलेक्ट्रिक मोबिलिटी लिमिटेड EV company focus on manufacturing electric vehicle and core components such as battery packs, motors and vehicle frame at the Ola फ्यूचर फैक्ट्री। अब देखिए यहाँ पर मेन प्रॉब्लम क्या है पता है, 4-5 साल के बाद आपका जो स्कूटर है उसकी बैटरी में भी भाई डेड हो सकती है, उसका जो वर्किंग परसेंटेज है वो कम हो जाएगा। तो भाई जो लोग हैं उनको कितना ही खर्चा करेगा। ठीक है। इससे अच्छा है कि भाई मैं पेट्रोल वाली गाड़ी ले लूँ, जब मर्जी आया तब मैं उसको रिफ्यूल करवा सकता हूँ। और भाई अब रिटेल कैटेगरी की बात करूँ तो एक लॉट आपको मिलेगा 195 क्वांटिटी और 14,820 रुपये में। ठीक है। अगर आप स्मॉल HNI हो, ठीक है, तो आपको उस हिसाब से पे करना पड़ेगा। बिग HNI में आपको उस हिसाब से पे करना पड़ेगा। अब थोड़ा आईपीओ डिटेल देख लेते हैं। तो जो इशू साइज है वो है 6000 करोड़ के आसपास। ऑफर फॉर सेल उसमें है 600 करोड़ के आसपास। फ्रेश इशू जो है वो है 5500 करोड़। अब देखिए ऑफर फॉर सेल और फ्रेश इशू में आप कंफ्यूज मत होना। ठीक है। एक बार देख लेना वो क्या होता है। जो पुराने इन्वेस्टर है वो एग्जिट करने वाले हैं और कुछ इन्वेस्टर जो है वो अपने पैसे घर पे लेके जाएंगे। ठीक है। अब कंपनी का थोड़ा की परफॉर्मेंस देख लेते हैं। तो 2022 में -21% था, मार्च 2024 में -78%, यानी कि भाई ऑलमोस्ट कंपनी जो है भाई अगर उनके साथ कुछ हो जाता है हादसा, टोटली वाइप आउट होने की संभावना है। और मेन बात ये है कि अब वो लोग मार्केट से पैसा भी नहीं उठा सकते। पिछली बार आया था कि भाई उन्होंने अप्लाई किया था कि इन्वेस्टरों के पास से पैसा उठाए, लेकिन इन्वेस्टरों ने साफ साफ मना कर दिया कि और अब हम इनमें इन्वेस्ट नहीं करना चाहते हैं। ठीक है। क्योंकि भाई हर चीज़ की एक लिमिट होती है। कंपनी का जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है भाई बहुत ही ख़राब या फिर गंदे से गंदा कह सकते हैं। ठीक है। अब उनके एसेट की बात करूँ तो भाई मार्च 2021 में 2000 करोड़ के आसपास से मार्च 2024 में 7700 करोड़ के आसपास के हैं उनके पास एसेट है। फैसिलिटी कम्प्लीटली भाई उन्होंने बना दी है। जो मैन्युफैक्चरिंग प्लांट होता है वो उन्होंने बना दिया है। ठीक है। बेसिक जो इंफ्रास्ट्रक्चर होता है वो उन्होंने कंप्लीट कर लिया है। ठीक है। अब रेवेन्यू की बात करें तो 5200 करोड़ के आसपास का उनका रेवेन्यू है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है भाई -1500 करोड़, -1500 करोड़। और कंपनी की जो नेटवर्थ है वो है 2000 करोड़। और कंपनी का जो रिजर्व होता है भाई -2800 करोड़ के आसपास। अगर कंपनी में कोई हादसा हो जाता है, ठीक है, कंपनी पूरी की पूरी वाइप आउट हो सकती है। और टोटल जो बोरोइंग है भाई 2300 करोड़ के आसपास की इनकी बोरोइंग है। मुझे नहीं पता भाई कंपनी कब प्रॉफिटेबल होगी। ठीक है। हमारे देश में इलेक्ट्रिक स्कूटर चलते तो है, लेकिन भाई ओला की जो स्पेशली भाई डिज़ाइन है कुछ लोगों को पसंद आती है, कुछ लोगों को नहीं आती है। प्लस बीच में जो है भाई ओला के जो स्कूटर थे भाई सोशल मीडिया पे वीडियोस वायरल हुए थे कि वे उनके जो स्कूटर है वो गर्मी में चल जाते हैं। और भाई टेक्नोलॉजी अभी तक भाई पूरी की पूरी विकसित नहीं है। ठीक है।
अभी बीटा लेवल पे है और आपने लॉन्च किया है तो उसमें ग्लिच आने ही वाले हैं, ठीक है। अब इनका जो मार्केट है वो कम्प्लीटली चाहे कितनी भी मार्केटिंग कर ले, एंड ऑफ द डे लोगों के हाथ में रहेगा कि लोग बाय करना चाहते हैं या नहीं। तो ऐसी जो कंपनी होती है उसमें हीरो ज़ीरो का सवाल है, ठीक है। अगर आपका पैसा लगा और कंपनी चल गई तो आपके पैसे बहुत रिटर्न आएंगे, कंपनी नहीं चली तो आपका पैसा ज़ीरो हो सकता है, ठीक है भाई। लिस्टिंग गेन जो होता है, ठीक है, वो लेके निकल जाऊंगा, अप्लाई करूंगा, ठीक है। जितने भी अकाउंट है मेरे पास वो सब में से अप्लाई करने वाला हूँ। लेकिन कंपनी जैसे ही लिस्ट होती है मुझको अलॉटमेंट मिलता है, लेके निकल जाऊंगा।